आत्मवंदन सारिका माँ। सभी डिवाइन मास्टर्स को आत्मवंदन। आत्मबंधन, वाह! आप तो बहुत खिले हुए लग रहे हो। सारिका माँ, क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट मैं यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए जो वो बुलवाएंगे शॉर्ट में जल्दी से बताऊंगी, क्योंकि फिर मैं बिजी हो जाऊंगी बैंगलोर जाने में। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए जो याद आते जाएंगे, दो तीन मैं बता देती हूँ। कि पहले तो हम 20 घंटे लेट थे, 13 तारीख को मिड नाइट में पहुंचे। पहला तो 3 बजे नींद, 3 बजे के बाद जो 1 घंटे के लिए सोना था उसमें कोई दाढ़ी वाले बाबा दिखे, और जोर जोर से नाद के साथ घंटों के साथ आरती चल रही, ओम जय जगदीश हरे। आप तेरह ओम। तारीख को रात में पहुंचे वहां पर? जी, हमारी 20 घंटे ट्रेन लेट थी, हम तो निकले 10 को थे। ओहो, 13 मतलब 2 दिन का सेशन खत्म हो चुका था उस वक्त। यस यस, 3 दिन से हमारा 40-45 घंटे की यात्रा हो गई, मतलब तीसरे दिन 3 दिन पूरे हो गए, चार चौथे दिन पहुंचे। बाप रे बाप, तब तो आपने कुछ अटेंड ही नहीं किया वहां पर। नहीं, बट हम बाद में पता चला लाइव स्ट्रीम चल रही है, तो थोड़ा हमने वहां ध्यान करते रहे ट्रेन में। और उसके पहले का भी अनुभव है कि हमने पता नहीं जगन, हम एक जिनके साथ में आई थी, उनकी बहू के नाना की एक हवेली गुना में, हमारा ट्रेन चेंज करना था गुना से, अब कहाँ जाए, तो उनके बहू के नाना की या पुरानी हवेली में, जहाँ की वृंदावन जी के बहुत बड़े पंडित थे, उनके नाना के घर में रुके हुए थे, हवेली में। अच्छा। घर नहीं था, हवेली थी, जहाँ पे 150 साल पुरानी हवेली थी, वहां विग्रह थे राधा कृष्णा के। 150 साल बकायदा मंदिर बना हुआ है, किला है वो। हम्म। तो वो तो अलग ही अनुभव रहा वहाँ, पूरी रात पूरा दिन रहने का। 13 तारीख रात को 3 बजे नींद के बाद जो 1 घंटे के अंदर, 5 बजे तो उठ के हमें 6 बजे पहुंचना था, ये अपना हॉल में, मेडिटेशन हॉल में। तो बाबा दिखे दाढ़ी वाले, बहुत आरती चल रही थी नाद के साथ। ये अनुभव बहुत, सुबह उठते से आंख खुलते से ही मैंने सभी 6 मेंबर्स थे उनको बताया ये क्या मैं ये देख रही हूँ। और 6 बजे जो मैं हॉल में पहुंचे हम, कुछ 5-7 मिनट के अंदर मैं, आज मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं, मैं पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं, सबको वहां बता रही थी लंच टेबल पे। मैं जब लास्ट डे की मैंने ऐसा 6 बजे 13 तारीख की सुबह के, मैंने 3 विग्रहों को देखा जो कि जंगल से चले आ रहे हैं। जो कि आज मुझे पता चला, मैंने बिजी के का टीवी खोला तो जो विग्रह आज दिखा रहे हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा होनी है जिनकी राम मंदिर में, वो चले आ रहे इस ध्यान में, ध्यान अटेंड करने के लिए। एक बंदर भी है साथ में। वाह, मैं ब्यूटीफुल आज एक्सपीरियंस। इतना, मेरा आंसू नहीं रुके हैं शाम से, और मेरा शरीर इतना लाइट हवा हो गया है, पानी वजन ही नहीं है शरीर में मेरे। इसीलिए ना, लॉरी वाली रात को जब हम लोगों ने 12 बजे तक लोगों ने डांस नहीं बंद किया, तो हमने लाइट साउंड डीजे सब ऑफ करना पड़ा। तो जब हम ऑफ कर दिए तो 1 घंटा तक फिर सब जय जय श्री राम करके नाचने लगे, बिना लाइट साउंड के। जी, तब तक तो मुझे सिर्फ अनुभव था, बट आज जो मैं बिजी चल रही हूँ, मेरी बैंगलोर जाने की तैयारी चल रही है। बट आज मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि मैंने आज देखा कि यही तो, मैंने 3 विग्रहों को चलते हुए देखा, ये जीवंत तो है, ये सिर्फ विग्रह नहीं है, ये मैंने देख चुकी 6 बजे इस आपके अंतर यात्रा के ध्यान में आ रहे हैं, दौड़े दौड़े जंगलों से। मैं, यस। मतलब अनबिलीवेबल, मैं तब से शाम से मैं इतनी रोई हूं ना, इतनी आंसू रुक नहीं रहे हैं कि मैंने ये देखा, यही थे। यस, डेफिनेटली मैं होंगे। अभी भी, मैं इसको बंद ही नहीं करना चाह रही हूँ एक, मैं अनबिलीवेबल। और ये मैंने कोई नागपुर की एक कोई रीना थी, उनको ये चीज बताई। और हैदराबाद के लास्ट डे लंच के टाइम जितने भी टेबल पे थे, ये चीज मैं बता रही थी, मैंने ऐसा देखा। 13 तारीख के 6 बजे मैंने 3 राम लक्ष्मण सीता 3 विग्रहों को देखा दौड़े दौड़े।
पर मैं एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा था किस तरीके से। आज जब मैंने टीवी में देखेगी जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो इस अंतर यात्रा में आ चुके हैं, अटेंड करके के निकले हैं। यस, अंतर यात्रा में तो ये सारी वहां की एनर्जीज थी। एनर्जी ना, इतनी प्रफुल्लित हूँ वहां की एनर्जी सारिका माँ, मैं बता नहीं सकती। अभी तक उतना जोश मेरे, मैं बता ही नहीं सकती, इतनी प्रफुल्लित हूं ना मैं, वहां की एनर्जी जो लेके आई हूँ ना। हमें हम जितने लोग थे, 60 to 65 है, मैं खुद 60 ईयर की हूँ। तो इतना हम दौड़े हैं, इतना भागे हैं हम ट्रेनों पे, और पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म, जगन्नाथ मंदिर, ये योगानंद आश्रम में गए, और कोणार्क मंदिर गए। इतना दौड़े हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से आई। मैंने कहा 60 की नहीं, मैं 16 भी फील कर रही हूँ, बेटी को बता रही थी मैं। यस, आप दिखते भी नहीं है 60 के जैसे। एंड मैं बेटी को पहले दिन भी आज, जैसे सूफी नाइट था, उस दिन भी सूफी नाइट का म्यूजिक बजते बजते लास्ट में पता नहीं वो वाला म्यूजिक बज गया कि राम आएंगे वाला म्यूजिक, और उस पे सब डांस कर रहे हैं। लोहरी वाले दिन भी लोहरी का म्यूजिक चलते चलते राम का म्यूजिक चल गया। फिर दूसरे दिन भी जब हॉल में म्यूजिक चल रहा था तो सारी डीजे की म्यूजिक की जगह फिर राम जी का म्यूजिक चल गया। फिर लोहरी वाले दिन सब जब खत्म हो गया, उसके बाद भी सब जय श्री राम चिल्लाने लगे। तो राम जी की चेतना आकर ये सारा खेल खेल रहा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कभी नहीं, डांस आता नहीं है, कभी नहीं किया, पर लोहरी वाली रात को मैंने इतनी झूमी हूं ना कि बता नहीं सकती मैं। नो यस, मैटर मुझे आता है या नहीं आता है, मैं बहुत झूमी हूँ, बहुत नाची हूँ। थैंक यू कमला जी, अपनी इस डिवाइन अभी एनर्जी को सारी का शेयर और करने हाँ, के एक और लास्ट में, मेरे को जितना मैंने यूनिवर्स जो बुलवा रहे, हम जगन्नाथ जी मंदिर गए, वहां के अंदर के पंडित जी, उनके हाथ में प्रसाद था, बोले कि ये अंदर जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता है, ये तो। हमने कहा थोड़ा हमें एक बूंद दे दो, एक दाना दे दो। बोले 10 लाख भी दोगे ना तो इतना दुत्कार दिया, झटक दिया हमारा हाथ। हम 9 लोग थे, झटक दिया। बोले कि 10 लाख भी दोगे ना, ये प्रसाद नहीं मिलेगा आपको। तो हम थोड़े उदास से होके, मैंने कहा अच्छा, भगवान ऐसे, भगवान प्रसाद नहीं देंगे। तो सारिका माँ क्या बताए, वो प्रसाद वहां उसने दुत्कारा, और इधर लास्ट में आपकी माँ के हाथों से हमें वो अंदर चढ़ाया हुआ प्रसाद पाया हमने। यस। हम कुछ, मतलब एक पूरा ब्रह्मांड था उस अंतर यात्रा में, सभी दे सभी शक्तियां थी। जगन्नाथ जी के जो अंदर प्रसाद चढ़ता है, जो 4 दिन तक लोग लाइन लगा के लेते हैं ना, वो प्रसाद शुरू दिन ही शिवानंद स्वामी के जो शिवानंद आश्रम के जो स्वामी जी है वो सबके लिए लेकर आए थे। तो हमने जो भी बचा था संभाल के रखा था कि हो सकता है दूसरे दिन कोई आए, तीसरे दिन आए तो उनको ना मिले, तो हम अनाउंस करके उनको दे देंगे। तो सबको मिला है वो प्रसाद। जी जी, वहां दुत्कार दिया, क्योंकि हम लेट पहुंचे थे वहां पे 13 तारीख को। तो वहां दुत्कार दिया, और यहाँ हमें आपके माँ के वो लास्ट में निकलते निकलते वो प्रसाद, वहां पता चला कि ये प्रसाद देखो, ईश्वर सब जगह जो वो है ना, यूनिवर्स, को सब पता है। सबसे पहले तो अगर मन में आपकी चेतना उनसे जुड़ गई है तो वो प्रसाद आपकी कॉन्शियसनेस के थ्रू ही आ जाएगी। फिजिकली किसी भी प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी हम 4D में हैं, हम 5D में नहीं हैं, तो हमको इसकी आवश्यकता महसूस होती है। हम इसको नकारेंगे नहीं। तो देखिए, आपने क्रिएट कर लिया अपने लिए, है ना। जी सारिका माँ, बहुत सारे हैं मेरे को, बस बहुत सारी चीजें जो यूनिवर्स बुलवा रहे। आप जब लास्ट डे में स्टेज पे बैठी थी, आप पीछे बैठी थी, आपके अंदर से लाइट आते हुए देखी मेरी तरफ, मैं बता नहीं सकती। मेरे को इतने सारे अनुभव है ना, तो बहुत सारा, मैं तो बिल्कुल फ्रेंड्स नहीं। देखिए, ये 13 तारीख को रात में पहुंचकर, मतलब जब से सब कुछ खत्म हो गया था, बस 14 का ये अटेंड किए हैं सुबह का, तो इनको इतने सारे अनुभव हैं। तो ग्रेट। सारिका माँ, वहां की एनर्जी का तो क्या बताएं, बस इसी तरह अभी तक सेम एनर्जी में है, वहां में लग ही नहीं रहा, और मुझे वहां से निकलने का मन ही नहीं था। मैं आपको बोल रही थी मुझे नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, यहीं रुकना है। इतना मैंने कभी मतलब बता नहीं सकते कि वहां मुझे ऐसे लग रहा था कि बस यहाँ से छोड़ के नहीं जाना है। मैं इतना, मेरा शरीर का वजन है, पर मेरे को वजन फील नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी।
इतनी लाइट हो गई हूँ। यस, थैंक यू कमला जी, थैंक बहुत यू फॉर योर शेयरिंग। और भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं, बट समय को देखते हुए मेरे को जितने यूनिवर्स ने बुलवाए वो मैंने नहीं, उनकी यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए मैं अभी इतनी शिवरिंग में आ रही हूँ, इतने लाइट हवा हो रहा है शरीर मेरा, जिसे उड़ जाऊंगी। यस यस, थैंक यू कमला जी।